दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें कभी हमारी अपनी गलतियों की वजह से आती हैं, तो कभी दूसरों की वजह से। लेकिन हमें इन सभी गलतियों को भूलकर और उनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें दर्द देती है, तो जीवन का दुख कभी खत्म नहीं होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक लड़का अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलता है और अपने जीवन की सभी मुश्किलों का सामना करते हुए एक सफल इंसान बनता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल सकारात्मक सोच में। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार देव नाम का एक लड़का था जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह अपनी कक्षा का होनहार स्टूडेंट था, लेकिन कुछ दिनों से वह उदास रहने लगा था। उसके सभी दोस्त जब मिलकर मस्ती कर रहे होते थे, तो भी वह अलग कोने में गुमसुम सा बैठा होता था। उसके स्पोर्ट्स टीचर उसको बहुत दिन से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1-2 महीने बीत गए। एक दिन टीचर ने उसे बुलाया और उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन टीचर के बार बार पूछने पर उसने कहा, सर, पिछले कुछ समय से हमारे परिवार में कई समस्याएं एक साथ आ गई हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी एक मजदूर है जिनका सड़क दुर्घटना में एक पैर फ्रैक्चर हो गया और इस वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। परिवार में मां, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मां दूसरों के घर में जाकर खाना बनाती है, पर उससे भी हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। इन सब परेशानियों के चलते मेरा पूरा परिवार दुखी है और मैं भी उदास रहता हूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं। तभी टीचर ने उसे अपने घर का पता देते हुए कहा, आज शाम को मेरे घर पर आकर मुझसे मिलो। देव शाम को अपने टीचर के घर पहुंच गया। टीचर ने उससे बोला, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाता हूं, इससे तुम्हारा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। टीचर ने नींबू पानी बनाया और जानबूझकर उसमें ज्यादा नमक डाल दिया। जैसे ही देव ने थोड़ा नींबू पानी पिया, उसने मुंह बनाते हुए बोला, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। टीचर ने कहा, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। मैं इसे फेंक देता हूं और फिर से बनाता हूं। तभी देव तुरंत बोल पड़ता है, नहीं सर, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। हम इसमें थोड़ी चीनी मिला देंगे तो इसका खारापन मिठास में बदल जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। तभी टीचर ने बोला, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में भी नमक की तरह बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती है, तो हमें भी उसमें सकारात्मक सोच की मिठास भरकर समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर देव अपने घर चला गया। उसके 2 दिन तक देव स्कूल नहीं गया। जब तीसरे दिन वह स्कूल गया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। टीचर ने उससे पूछा, देव, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, उस रात मैं आपकी कही हुई बातों को सोचता रहा और सुबह उठकर मैंने यह निर्णय लिया, अपनी समस्याओं पर रोने की बजाय मुझे ही उसको खत्म करने का उपाय ढूंढना होगा। उसके बाद मैं बाजार गया और अपने लिए काम ढूंढने लगा। तभी मेरी मुलाकात एक ज्वेलरी शॉप के मालिक से हुई। जब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर 3 घंटे काम करने का ऑफर दिया। अब मैं अपनी पढ़ाई के बाद 3 घंटे काम करके अपने परिवार की मदद भी कर सकता हूँ। इस तरह दिन बीत गए। जब उसकी 12वीं की परीक्षा पूरी हुई तो उसने अपने स्कूल में टॉप किया। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे IAS ऑफिसर की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया और उसका एक अच्छी कोचिंग में दाखिला भी करवाया। उसने बहुत मेहनत की और IAS ऑफिसर बन गया। इस तरह देव ने अपनी सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए अपनी सारी परेशानियों पर काबू पा लिया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।